मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराइयों से निकलकर आज के भारत के प्रसिद्ध स्थानों से जुड़ती है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए। पुराने समय की बात है जब भारत की धरती पर देवता और दानव साथ साथ रहते थे। उस समय एक मायावी वन था जिसका नाम था असुर वन। इस वन के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे माया बरगद कहा जाता था। मान्यता थी कि इस पेड़ की जड़ों में एक भयानक राक्षस की आत्मा कैद है जिसका नाम था कालबाह। कालबाह एक ऐसा दानव था जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की और अमृता का वरदान मांगा, लेकिन देवताओं ने उसकी क्रूरता देखकर उसे अमृता के बदलाव अमर पीड़ा का श्राप दिया। उसकी आत्मा को उस बरगद की जड़ों में कैद कर दिया गया और श्राप यह था कि जब तक कोई सच्चा निर्दोष मन उस पेड़ को स्पर्श नहीं करेगा तब तक कालबाह की आत्मा शांत नहीं होगी। सदियां बीत गईं और असुर वन का नाम बदलकर मानसरोवर हो गया। उस वन का एक हिस्सा आज का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और माया बरगद का पेड़ जिसके नीचे कालबाह की आत्मा कैद थी अब एक विशाल झील बन चुका है जिसे नैनी झील के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अमावस्या की रात को जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता, नैनी झील का पानी लाल हो जाता है। और उस पानी के नीचे से कालबाह की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार एक पर्यटक दल नैनीताल घूमने आया। उनमें एक युवा लड़की थी जिसका दिल बिल्कुल पवित्र था। रात में वो झील के किनारे बैठी थी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मुक्ति मुक्ति। उसने देखा झील के बीच में एक रोशनी चमक रही थी। वह उस रोशनी की तरफ जाने लगी बिना डरे। जैसे ही उसने पानी में अपना हाथ डाला एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं मुक्त हूं। हा हा हा। आज भी नैनीताल में लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में झील के किनारे एक युवा लड़की की परछाई दिखती है जिसकी आंखों में लालिमा होती है और वो मुक्ति का जाप करती रहती है। तो अगली बार जब आप नैनीताल जाएं तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं है बल्कि सदियों पुराने श्राप और एक भयानक राक्षस की कहानी का जीवित प्रमाण है।